नमस्कार दोस्तों कम्यूटेशन और अतिरिक्त पेंशन के नियमों में संशोधन। पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन और अतिरिक्त पेंशन के नियमों में संशोधन क्या हुआ है, आगे वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आप वीडियो शुरू करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन, रिकवरी और अतिरिक्त पेंशन से जुड़े मुद्दे समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों ने इस दिशा में नई उम्मीद जताई है। 80 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान। 80 पेंशन भोगी जब 80, 85, 90, 95 या 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो मूल पेंशन पर क्रम से 20, 30, 40, 50% और 100% अतिरिक्त पेंशन जो है प्रदान की जाती है। यह सुविधा रक्षा कर्मियों और सिविल सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। हालांकि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद 65 साल से ही हर 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक यह मामला ठंडे बस्ते में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों को 79 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मौजूदा नीति के खिलाफ बताया और इसे लागू नहीं किया। अभी हाल ही में इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय ने DOPPW से स्पष्टता मांगी और निर्णय न्यायपालिका तक ही सीमित बताया। यानी कि जो न्यायालय में जाके जीत रहे हैं केवल उन्हीं को इसका फायदा दिया जा रहा है, सर्वसामान्य पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं दिया जा रहा है। कम्यूटेशन, रिकवरी और अवधि में संशोधन की आवश्यकता। मौजूदा नियमों के अनुसार 15 वर्ष के बाद पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन पेंशन राशि को बहाल किया जाता है। यह प्रावधान 1986 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लागू है। न्यायालय का आदेश। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और सशस्त्र बाल न्यायाधिकरण ने AFT ने 12 वर्षों के बाद कम्यूटेशन रिकवरी का आदेश जो है दिया, रोकने का आदेश जो है दे दिया था। यह फैसला पेंशन भोगियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों इस प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर आंतरिक निर्णय लेने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे DOPSPW की टिप्पणी दोस्तों इसका इंतजार है। प्रशिक्षण विभाग का दोस्तों, ये मैंने इंग्लिश में बताया आप लोगों को। पेंशन भोगियों के लिए राहत की दिशा में कदम क्या है। 12 वर्ष के बाद कम्यूटेशन रिकवरी को समाप्त करने के आदेश को सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय राहत जो है वो मिलेगी। नीति में सुधार की भी जरूरत है। अतिरिक्त पेंशन की आय सीमा में लचीलापन लाने और कम्यूटेशन रिकवरी की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। पेंशन भोगियों को बार बार न्यायालय का सहारा लेने के लिए मजबूर करने के बजाय सरकार को अपने स्तर पर इन नियमों और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो से हमें निष्कर्ष मिलता है कि पेंशन भोगियों का वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और न्यायपालिका दोनों को प्राथमिकता होनी चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल ही फैसले ने इस दिशा में सकारात्मक कदम है। सरकार को इस निर्णय को व्यापक रूप से लागू करने और पेंशन भोगियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस पे जो मांगे और तेज हो रही हैं दोस्तों, ये जो है लागू होना चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोस्तों जल्द से जल्द जो हो सके इस पे दोस्तों फैसला आ सके। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।